बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पे जैसा कि मेरी कोशिश है आप लोगों के साथ वो कहानियाँ शेयर करूँ जो लोगों की ज़िंदगियों से मुताल्लिक़ है और आपको कुछ सीखने का मौका मिले और उनसे आप कुछ सीखेंगे तो मेरी ये कोशिश जो है मैं समझूँगी कामयाब हुई। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कुछ ऐसे लोगों की कहानी है जो हमारे इर्द-गिर्द थे, बहुत क्लोज़ थे, हमारे करीब ही रहते थे और शायद जब मैं ये स्टोरी शेयर करूँ और चूँकि वो मुझे सुनते भी होंगे यकीनन, तो वो जान जाएँगे कि किन के बारे में बात हो रही है, लेकिन पर्दादारी रखूँगी, उनका नाम नहीं लूँगी। ये हमारे ही इलाके में जब हम इस्लामाबाद में रहते थे तो हमारे इलाके में रहने वाली 2-3 फैमिलीज़ हैं, उनकी स्टोरी है। हमारी जो गली थी, इस्लामाबाद आपको मालूम है कि पहले इतना आबाद नहीं था जितना कि अब आबाद है। आबादी जो है अब आहिस्ता-आहिस्ता बहुत बढ़ रही है। ये उस वक़्त की बात है जब मैं क्लास 9-10th में पढ़ती थी। हमारे मोहल्ले में रहने वाली ये 3 फैमिलीज़ जो थी, जब हम उस मोहल्ले में बेसिकली सही समझिए कि स्ट्रीट में जब हम आकर आबाद हुए थे, तो हमारे बाद ही बाकी घर वगैरह जो है बल्कि साथ-साथ ही बने और उसके बाद पूरा जो स्ट्रीट है हमारी आबाद हो गई। मेरी वालिदा की एक बड़ी अच्छी आदत थी कि वो सबसे बहुत एक मेल-मुलाकात रखती थीं, हमसायों का ख़्याल रखती थीं। जब भी कोई नया आता था तो उनके घर खाना भेजना, उनका ख़्याल रखना, उनका हाल-चाल पूछना और एक बड़ा अच्छा बॉन्डिंग सी हो गई थी। अनलाइक इस्लामाबाद जहाँ पर आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ वाले घर में कौन रहता है। हमारी स्ट्रीट में लोग एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे, बड़े अच्छे से उनका मेल-मिलाप था। ऐसे में 3 फैमिलीज़ जो थीं, उनका आपस में बहुत ज़्यादा मिलना-जुलना हो गया था। इतना ज़्यादा मिलना-जुलना था कि बिल्कुल बहनों की तरह की दोस्ती थी उनकी और बाकी सबसे भी थी, लेकिन आपस में उनकी गैदरिंग बहुत अच्छी थी। ये बहुत अच्छी बात होती है। मैं इसलिए भी ये स्टोरी शेयर कर रही हूँ कि हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ जब उनकी नई-नई शादियाँ होती हैं और उसके बाद जब मिलना-जुलना शुरू होता है, तो उसके बाद कभी-कभी आपसे जाने-अनजाने में कुछ ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं, जो फिर बाद में आपके लिए बड़े नुकसान की सूरत में सामने आती हैं। अब ये जो फैमिलीज़ थी, ये बहुत एक-दूसरे से इंटरलिंक थी, उनका मिलना-जुलना बहुत ज़्यादा था, आपस में बहुत प्यार-मोहब्बत था और इवन यहाँ तक कि उनके फंक्शंस में बिल्कुल फैमिली की तरह वो शामिल होते थे। जब इतना ज़्यादा मेल-मुलाकात होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके ताल्लुकदारी होती है, आपकी बातचीत होती है, आपके राज़-ओ-नियाज़ होते हैं। तो बहुत से राज़-ओ-नियाज़ जब ये ख़वातीन बैठकर करती थीं, जब ये 3 दोस्तें बैठकर करती थीं, तो ये अपने घर के बहुत से मसले-मसाइल जो हैं, वो एक-दूसरे से शेयर करती थीं। जब वो मसले-मसाइल शेयर करती थीं, तो उसमें कई चीज़ें ऐसी होती थीं जिसमें आप समझ लें कि कुछ बातें जो हैं शायद उनके शौहर तक पहुँचे तो वो अच्छी बात नहीं होगी। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो आपको बताने जा रही हूँ ना, इसको आपने बड़े गौर से सुनना है। क्योंकि जहाँ पे ऐसी दोस्तियाँ होती हैं, जहाँ पे बीवियाँ आपस में दोस्त होती हैं और शौहर आपस में मिलते-जुलते हैं, तो वहाँ पे बीवियों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। हमारा कुछ कल्चर भी इस तरह का है कि बहुत सी ऐसी बच्चियाँ हैं, जब उनकी शादियाँ होती हैं, तो उनके जो शौहर के दोस्त होते हैं, उनकी बीवियों से उनकी दोस्तियाँ हो जाती हैं और फैमिलीज़ आपस में मिलने लगती हैं और ऐसे में एक-दूसरे के साथ बहुत सी बातें जो हैं, वो शेयर की जाती हैं। तो ऐसा ही कुछ उनके दरमियान हुआ। जो वाइफ़्स थीं वो आपस में जब बैठती थीं तो कभी-कभी अपने घर की बातें भी शेयर करती थीं, अपने शौहर की बातें भी शेयर करती थीं। और वो बातें जो हैं वो फिर उनके शौहरों तक कभी-कभी कुछ एक होते हैं, हर कोई इतना राज़ रखने वाला भी नहीं होता, कई लोग होते हैं। एक बात मेरी याद रखिएगा, जब आपके साथ कोई ख़ातून किसी ख़ातून से बात करती है तो उस बात का एक पर्दा भी होता है। वो पर्दा उसी तरह होता है जिस तरह इंसान की ज़ात का पर्दा होता है। वैसे भी किसी की बात आपके पास राज़ होती है, अमानत होती है, लेकिन ख़ास तौर पे ख़वातीन को अपनी ज़ाती बातें जो हैं वो किसी और के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर पे जब उनके हस्बैंड्स का आपके हस्बैंड्स के साथ भी मिलना-जुलना है और आप ख़वातीन को चाहिए कि अपनी दोस्तों की बातें अपने शौहरों से डिस्कस ना करें। अपनी ख़वातीन की ग्रुप फ़ोटोज़ जो है अपने शौहरों के साथ शेयर ना करें, ये एक अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उनमें से कई ख़वातीन जो है वो पसंद ना करती हों कि उनकी तस्वीर उनके शौहर भी देखें, तो इस चीज़ का बहुत एहतमाम किया कीजिए, ये चीज़ मत किया करें। एनीवे अब होता क्या है कि जब इन्होंने एक-दूसरे के साथ बातें शेयर करना शुरू की, तो वहीं पर इनके शौहर जो हैं, उनके साथ उनके जो घर के मामलात थे, जो उनकी सासों के मामलात थे, जो उनके आपस के रिलेशनशिप थे, वो भी एक-दूसरे के साथ दुख-सुख में कर लेती थीं। अब उन्हीं में से एक खातून थीं, जिनका आप कह लीजिए कि पेट थोड़ा हल्का था। वो जो भी बातें अपनी दोस्तों के साथ करती थीं, तो उन्हें लगता था कि अपने शौहर के साथ एक बॉन्ड मेरा शायद बिल्ड होता है, मैं उनके साथ बैठ के गपशप लगाऊँगी। तो बातें करने के लिए उनके पास मौज़ू जो था, वो यही अपनी 2 सहेलियाँ थीं। अब वो इन 2 सहेलियों के घर की ज़िंदगी या उनके घर की जो बातें हैं, वो जाके अपने शौहर के साथ करना शुरू हो गई। वहाँ पर एक जो थी खातून, उनके कुछ हस्बैंड के मामलात थे, कुछ उनके मामलात अच्छे नहीं थे, कुछ दुरुस्त नहीं थे, वो बातें भी उन्होंने उनको बताई। फिर उसके बाद जो दूसरी खातून थी, उनके
उनके अपनी सास के मामलात और नंद के हवाले से उन्होंने कुछ बातें इनको बताई कि उसका कैरेक्टर शायद ठीक नहीं था या जो भी था, और वो बातें भी उन्होंने अपने शौहर को बता दी। अब शौहर जो है, कुछ शौहर भी इस तरह के, कुछ मर्द तो होते हैं जो बात को पेट में रख लेते हैं, लेकिन कुछ मर्द होते हैं जो पेट के हल्के होते हैं। अब ये जिनके बारे में उनके जो शौहर थे वो भी कुछ उनकी अपनी ही बीवी की तरह पेट के हल्के थे, तो उन्होंने जो एक शौहर की बात थी, अब आप अगर मेरी बात समझ सके, यानी कि एक सहेली के मियाँ की जो बुराइयाँ गलतियाँ थी या उसके घर के जो राज थे वो दूसरी सहेली की मियाँ को उन्होंने बताए, और दूसरी सहेली के जो मियाँ के राज और जो भी बातें थी वो उन्होंने उनको बताई। अब ये आपस में जब बैठते थे, यानी कि अगर दो बैठ गए तो तीसरे की बात कर दी। ये हमारे यहाँ बड़ा आम है, ख़वातीन में तो बहुत होता है और मर्दों में भी होता है, और ये बड़ा गुनाह है, ये गलत है। तभी तो ये दोस्तियाँ टूटती हैं, रिश्तों में दरारें आती हैं, रिश्ते हमारे पायदार नहीं रहते। मैं बहुत सी ऐसी दोस्तों को अपनी जानती हूँ कि जब उनके दरमियान नाराज़गी भी हुई तो उन्होंने एक दूसरे का राज कभी किसी को नहीं बताया, और इसी वजह से उनकी दोबारा सुलह भी हो गई, और सुलह हुई तो वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुई, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे के साथ वफादारी की। कई लोग ऐसे होते हैं, लड़ाई हुई तो उसकी सब बात उगल दी, तो फिर वापस जाने का रास्ता बाकी नहीं रहता। मेरी कहानी से शायद आप तंग आ रहे होंगे, मैं बीच में बार बार आपको कुछ चीज़ें बता रही हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी के वो सीख है, वो चीज़ें हैं जो आप सीख लीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। दोस्त एक अच्छा बनना, एक अच्छा इंसान बनना सीखिए, ताकि आप किसी का राज, लड़ाई हुई है तो इसका मतलब ये नहीं हमेशा के लिए सब कुछ ख़त्म हो गया है। बहुत आपको बुरा लगा होगा, उसका कोई शख्स आपको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन अगर आप रोक लेंगे थोड़ी देर अपने आप को, तो फिर आप देखेंगे कि बीच में गुंजाइश भी होगी और आपका दिल भी करेगा अपने दोस्त की तरफ पलटने को। एनीवे, अब एक साहब जो है, उनकी बहन के कुछ मामलात ज़रा गलत थे, और उनकी वाइफ़ ने अपनी दोस्त को बताए थे कि उसको मैंने वहाँ पे देखा, मैंने उसको बात करते सुना, और इस तरह की बातें। अब ये बातें जो है उन्होंने, साहब ने बैठ के वो दूसरे को बता दी, जबकि मैं समझती हूँ इंतहाई गैर मुनासिब है, बहुत ही गलत बात है। और उन्होंने जब ये बातें उनको बताई तो वो तो चले राज हो गया, और दूसरे साहब को उन्होंने जाके बता दिया कि जनाब वो तो, उसको बड़ी बुरी लतें हैं, वो फ़लानी जगह पे जाता है, और उसके ये चीज़ उसकी बेगम ने पकड़ी, वो फ़लाने होटल में कहीं उसने स्टे किया था, और उसका कोई स्टे का कोई कार्ड था, वो उसको, उसकी बेगम को मिल गया लगेज का। फिर उन्होंने होटल फ़ोन करके पूछा, और फिर वहाँ से उसकी सारी पकड़ हुई और लड़ाई झगड़ा हुआ, और ये सारी बातें। अब जनाब क्या होता है कि ये तीनों साहब जो हैं, ये आपस में भी मिला करते थे, बैठा करते थे। एक दिन वही साहब जिनकी बेगम उनसे हर राज और न्याज शेयर किया करती थी, उनकी नाराज़गी हो जाती है एक साहब के साथ, इन्हीं में से, और किसी बात पे ज़रा नाराज़गी हो गई, और फिर बात ज़्यादा बढ़ी है, थोड़ा-सा उन्होंने मिलना-जुलना भी बंद कर दिया, और अपनी बेगम को भी मना किया कि तुम उसकी बेगम के साथ ना मिला करो। अब जनाब ये जब मामलात होते हैं, वो जो दूसरे साहब हैं, जब वो उन पहले साहब के साथ मिलते हैं, यानी कि उनसे, कि जिनकी दूसरी बीवी ने भी बुराइयाँ की हुई थी, तो उधर बैठकर वो उनको सब बताते हैं। कहते हैं कि ये तो इतना गलत आदमी है कि इसने तो तुम्हारी बहन के बारे में भी ये बात की। जबकि मैं हैरान होती हूँ कि इतनी बड़ी बात, ठीक है लड़ाई झगड़े नाराज़गी हो जाती है, लेकिन ये भी इंसान का ज़र्फ़ बताता है कि आप कितने छोटे ज़र्फ़ के हैं। उस शख्स ने सारी बातें उनको बताई, और उसके बाद जो उनके वहाँ पे लड़ाई हुई तो पूरे मोहल्ले ने देखी, पूरे इलाके ने देखी वो लड़ाई, और जो उनके घर के बाहर खड़े होकर उन्होंने उनके घर के दरवाजे को, गेट को ठुड्डे मारे, और फिर उसके बाद पुलिस आई और बड़ा हंगामा हुआ। और उसके बाद उन साहब ने भी उनको माशाल्लाह सारी बातें बताई कि जो, और फिर मियाँ बीवी में लड़ाई हुई, और बात एक फैमिली के तो तलाक तक पहुँच गई, जिन्होंने अपनी नंद के बारे में बताई थी कि मेरी नंद जो है उसका यूँ मेल मिलाप है, और मेरा देवर ऐसा है, मेरी सास ऐसी है, मेरी तो, उन्होंने यहाँ तक बताया, अल्लाह माफ़ करे, क्योंकि फिर बातें निकल कर सामने आई, पूरे मोहल्ले को ही पता लगी, इलाके को पता लगी कि उन्होंने तो अपनी सास का भी कोई अफेयर जो है उनको बता दिया। और उसके बाद तो वो साहब जो है उन्होंने उसी वक्त उन्हें खड़े खड़े तलाक भी दे दी, और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वही कि एक तलाक हुई है और नहीं हुई है, कोई वो महीना डेढ़ अपनी माँ के घर रहीं, फिर उसके बाद वापस आईं, और उसके बाद उन लोगों ने तो वो इलाका ही बदल लिया। उनका अपना ज़ाती घर था जिसको उन्होंने फिर बेचने पर लगाया, और उसके बाद वो इस इलाके से चले गए। दूसरे जो लोग हैं उनका भी आपस में मिलना-जुलना तकरीबन ख़त्म ही हो गया, क्योंकि फिर पता लगा कि सिर्फ़ उन साहब को नहीं, बल्कि ये इन सब की बीवियाँ आपस में क्या-क्या बातें करती थी, और उन्होंने अपनी बीवियों को सख्ती से मना कर दिया। एक-दूसरे से वो नहीं मिल सकती, एक-दूसरे से बात नहीं कर सकती। और उसके बाद तो वो जो तीसरे साहब जिनकी बीवी उन्हें हर बात बताया करती थी, उनकी बातें जो है उन तक पहुँची कि उन्होंने भी उनके ख़ानदान के बारे में माशाल्लाह सब कुछ बताया हुआ था। तो ये जनाब मामले जो हैं कभी-कभी इतने ख़राब भी हो जाते हैं, और आप सोच भी नहीं सकते कि कभी-कभी कोई चीज़ इतनी हद तक जो है वो आगे चली जाएगी। तो आप कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी के जो राज़ हैं, जो ज़िंदगी की बातें हैं इस तरह की, उनको अपनी हद तक रखें, मत लोगों से शेयर करें, और ख़ास तौर पे बीवियों से मैं कहूँगी कि अपने शौहरों से, अपनी दोस्तों की बातें मत किया करें। ये गुनाह भी है, ये पर्दा है उनका जो आपको रखना है।
آپ کے ساتھ بات کوئی کر رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر دفعہ آپ کو بتائے، یہ راز ہے کسی سے نہ کہنا۔ میں کچھ محفلوں میں اگر بیٹھتی ہوں تو میں نے کچھ خواتین کو دیکھا بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ اپنی دوست کا کوئی دکھ بتا رہی ہوتی ہیں میری فلانی دوست ہے نا، اس کے ساتھ یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، ساتھ میں اس کا نام بھی بتا دیتی ہے، اس کا اتا پتہ بھی بتا دیتی ہے۔ وہ یاد ہے وہ جو میرے ساتھ تصویروں میں کھڑی ہوتی ہے، اس کا نام یہ ہے وہ یہ ہے۔ آپ پلیز یوں نہ کریں۔ چلے اگر آپ نے کوئی جنرل مسئلہ بتانا ہے آپ جنرل بتائیں، آپ یہ نہ بتائیں کہ وہ دوست اس کا یہ نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے یہ سنا ہے کہ جب انہوں نے کسی کی اصلاح کرنی ہوتی تھی تو آپ نام لے کے نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ جنرل بات کرتے تھے تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کا بھرم نہ ٹوٹے، کسی کا راز فاش نہ ہو۔ تو آپ بھی اس بات کا احتیاط کریں اور لوگوں کے نام نہ لیں اور اپنے راز کو اپنے تک رکھیں، اور خاص طور پہ جہاں پر فیملیز انٹر لنکڈ ہوتی ہیں، شوہر بھی دوست ہوتے ہیں، فیملیز فرینڈز ہوتی ہیں، تو وہاں پہ تو بہت احتیاط کریں۔ ہماری بچیوں کے لیے اس میں بہت سیکھ ہے، اپنی بیٹیوں کو ضرور بتائیے گا جن کی شادیاں ہونی ہیں، ہو چکی ہیں، یا جو ایون بڑی عمر کے بھی لوگ ہیں، ان کے لیے بھی اس میں جاننے کے لیے بہت کچھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔